एक देश एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक भले ही लोकसभा में पेश कर दिया गया हो, लेकिन संसद से पास होने के बावजूद लोकसभा के साथ सभी विधानसभाओं के चुनाव 2032 में हो सकते हैं। इसके लिए 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभाओं के चुनाव को 2034 के लोकसभा चुनाव तक की बाकी अवधि के लिए कराया जा सकता है, ताकि सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2034 में लोकसभा के कार्यकाल के साथ समाप्त होकर एक देश एक चुनाव को मूर्त रूप दिया जा सके। एक देश एक चुनाव विधेयक लोकसभा में पेश होने के बाद संयुक्त संसदीय समिति को चला गया है। पूरी चर्चा के बाद इसे संसद से पारित करा लिया जाता है, तो भी इसका क्रियान्वयन 2034 में ही संभव होगा। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार संशोधन विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं के बीच में भंग होने की स्थिति में 5 वर्ष में से बाकी बचे समय के लिए चुनाव कराने का प्राविधान किया गया है। इसी प्राविधान का इस्तेमाल करते हुए 2029 के बाद होने वाले चुनाव में सभी विधानसभाओं के कार्यकाल को 2034 तक के लिए निर्धारित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 और उसके बाद 2032 में होना है। ऐसे में 2032 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव सिर्फ 2 वर्षों के लिए होगा। इससे 2034 में लोकसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। कोविंद समिति ने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने और स्थानीय निकायों के चुनाव उससे अलग कराने की सिफारिश की थी, जिसे संशोधन विधेयक में भी शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि संयुक्त संसदीय समिति विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्षों व विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक चर्चा करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदा कार्यकाल में ही एक देश एक चुनाव को साकार करने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन लोकसभाओं और विधानसभाओं के कार्यकाल को देखते हुए 2029 में उनका चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं होगा। इसके लिए कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ाना पड़ सकता है, लेकिन मौजूदा संशोधन विधेयकों में लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाने का कोई प्राविधान नहीं है।